इनकी सुरक्षा में चक्र सुदर्शन को लगा दिया। अर्थात इस कथा का अभिप्राय यह है कि अगर हम अपने जीवन में मंत्रों को धारण करते हैं तो मंत्र हमारा प्रोटेक्शन करते हैं, हमारी रक्षा करते हैं, हमारी सुरक्षा करते हैं। तो जब व्रत धारण किया तो भगवान ने इनकी सुरक्षा में चक्र सुदर्शन को लगा दिया। जब इनके व्रत करते करते इनका तप बढ़ा, इनकी तपस्या बढ़ी, इनकी ख्याति बढ़ी, तो एक दिन दुर्वासा ऋषि इनकी परीक्षण करने के लिए आए। इनके धैर्य की, इनकी तप की, तपस्या की। तो दुर्वासा ऋषि ने इनका परीक्षण किया और जब ये पहुंचे तो उस समय एकादशी का दिन था। तो अमृत ऋषि ने कहा, राजा ने कहा कि महाराज आप हमारे यहाँ द्वादशी के दिन व्रत पारायण करने के समय भोजन करने के लिए आमंत्रित हैं। अगले दिन दुर्वासा ऋषि समय पर नहीं आ पाए तो व्रत के लिए जब नहीं आ पाए पारायण के समय, तो ब्राह्मणों ने कहा कि राजन समय बीता जा रहा है, त्रयोदशी लग जाएगी तो आपका व्रत खंडित हो जाएगा, इसलिए आप चरणोदक का पान कर लीजिए। तो चरणोदक पान करा करके जैसे ही ब्राह्मण राजा अम्बरीश के द्वारा चरणोदक पान कराते हैं, उसी समय दुर्वासा ऋषि आते हैं और दुर्वासा क्रोध के कारण राजा अम्बरीश को मारने के लिए एक कृत्या नाम की राक्षसी प्रकट करते हैं। तो जब कृत्या नाम की राक्षसी प्रकट होती है तो वो अम्बरीश को मारने के लिए दौड़ती है, लेकिन भगवान ने एकादशी के व्रत करने के कारण उनकी सुरक्षा में चक्र सुदर्शन को लगा दिया था। तो चक्र दुर्वासा ऋषि के उस कृत्या को नष्ट कर देता है और अंत में दुर्वासा को ही मारने के लिए दौड़ता है। तो दुर्वासा ऋषि भाग खड़े होते हैं, चारों सभी जगह भागते हैं, तीनों लोकों में जाते हैं, लेकिन कोई भी उनकी रक्षा नहीं करता। तब जाकर के अंत में भगवान विष्णु के धाम पहुंचते हैं और निवेदन करते हैं कि मैं आपका भक्त हूं और ये आपका चक्र सुदर्शन मुझे मारने के लिए दौड़ रहा है, आप मेरी रक्षा करें। तो भगवान ने कहा, मैं भक्तों के अधीन हूं, जो भक्त मेरी ध्यान करता है, तप करता है, मैं उसकी सेवा में तत्पर रहता हूं। तो मैंने ये चक्र सुदर्शन राजा अम्बरीश को दे दिया है। अब मेरा बस नहीं है कि मैं इसे रोक सकूं, क्योंकि अब इसका शासन अम्बरीश के ऊपर है। अगर अम्बरीश ही चाहेगा तभी आपकी रक्षा होगी। तो दुर्वासा ऋषि लौट करके अम्बरीश की शरणागति में आए। तो इस कथा का तात्पर्य ये है कि अगर हम भगवान के सानिध्य में रहते हैं, वो कोई भी शक्ति हो, नाम अलग हो सकते हैं, लेकिन ईश्वर एक है, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, परमात्मा एक है। वो किसी भी रूप में आप उसे अपना सकते हैं, माँ के रूप में अपना सकते हैं, भगवान के रूप में अपना सकते हैं, देव शक्ति के रूप में अपना सकते हैं, किसी भी रूप में उसे अपना अगर हम बना लेंगे तो ये हमारे साथ जीवन में जुड़ करके हमारी रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहती हैं। देव शक्तियां हम जैसा अपने जीवन को वातावरण में ढाल लेते हैं, वैसे ही शक्तियां हमारे ऊपर अपना प्रयोग करने लगती हैं, सहयोग करने लगती हैं। बुरे मार्ग पर जाओगे तो बुरी शक्तियां हमारा सहयोग करेंगी, अच्छे मार्ग पर जाओगे तो अच्छी शक्तियां हमारा सहयोग करेंगी। तो ये जीवन का सिद्धांत है। आप एकादशी के इस अनुष्ठान में जुड़े हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। समय कम है इसलिए अधिक विस्तार न करते हुए अपनी अपनी छोटी छोटी बातों से सभी लोग आपका मार्गदर्शन करेंगे।